हेलो फ्रेंड्स, केजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको पोएम स्टॉपिंग बाय बुट्स ऑन ए स्नोई इवनिंग बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। कवि एक घोड़े पर सवार होकर एक बर्फीले जंगल में जा रहा है। लेखक उस सुंदर वन में कुछ देर रुकना चाहता है, परंतु वह रुक नहीं सकता क्योंकि उसे किसी को दिया हुआ वचन निभाना है और सोने से पहले मीलों तक जाना है। कविता का हिंदी अनुवाद। स्टैंजा फर्स्ट। ये किसके जंगल है मैं सोचता हूँ, मैं जानता हूँ कि उसका घर गांव में है। यद्यपि मैं जानता हूँ कि वह मुझे यहाँ पर रोककर अपने बर्फ़ से ढके हुए जंगल को निहारते हुए नहीं देख सकेगा। स्टैंजा 2। मेरा छोटा सा घोड़ा मेरे यहाँ पर रुकने का पराश्चर्य करेगा, जहाँ पर जंगल व बर्फ़ की जमी हुई झील के बीच में कोई फार्म हाउस नहीं है और शाम भी इस वर्ष की सबसे अंधेरी शाम है। स्टैंजा 3। अपने साज और सामान में लगी हुई घंटियों को वह यह पूछने के लिए हिलाता है कि क्या कोई गलती हो रही है। इसके अलावा दूसरी आवाज़ जो है वह है हल्की हवा के झोंके की ओर गिरती हुई नरम बर्फ़ के पत्थरों की। स्टैंजा 4। जंगल प्यारे हैं, अंधेरे हैं और सघन है, किंतु मुझे तो वचन निभाना है और सोने से पहले मीलों जाना है। सेंट्रल आइडिया। द पोएट इज राइडिंग थ्रू द ब्यूटीफुल वुड्स filled up with snow. The nearby lake is also frozen. He wants to stop there to enjoy the charming sight. His horse feels queer because his master wanted to stop there where he could see no farmhouse to stay. The horse feels strange and snack on bells. The poet realizes that the birds are lovely to watch, but he has to keep his birds and go for many miles before he would sleep. Meaning. Stanza first. Woods means forest, jungle. To watch means to observe, निहारना. Fill up means covered up, ढके हुए. Stanza 2. Cure means strange, विचित्र. Farmhouse means a house built on a farm, खेत पर बना हुआ मकान. Stanza 3. Harness means leather strapping that keeps the seat bell fixed on the horse back. चमड़े की पट्टियाँ जो घोड़े की पीठ पर उसके साज को कसकर बांधे रखती हैं. Shake means jerk, झटका. Sweep means flow, बहाव. Downy flake means soft snow pieces, नरम बर्फ के चकते. Stanza 4. Deep means dense, thick, घना गहरा. Promises means boast, वचन. To keep means to maintain, बनाए रखना. Mile means an old unit of measuring distance roughly equal to 1.6 किलोमीटर. दूरी नापने की एक पुरानी इकाई जो लगभग 1.6 किलोमीटर के बराबर होती थी. एक्सप्लेनेशन. हुज बुट्स डीच से लेकर विद स्नो तक. स्टैंजा फर्स्ट. लाइन्स 1 to 4. रेफरेंस. दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम स्टॉपिंग बाय बुट्स ऑन A Snowy Evening composed by Robert Frost. Context. The poet is riding through a forest covered with snow. He goes musing by himself. Explanation. While riding through a forest, the poet wants to know the name of the owner of the forest. Then he thinks perhaps he knows the owner. The poet wants to stop there for some time to enjoy the beauty of the snow-filled woods. He also knows that the owner of the wood, who lives in a house in a nearby village, would never see him stopping and watching the woods. नेक्स्ट है माई लिटिल हॉर्स से लेकर ऑफ द ईयर्स. स्टैंजा 2 लाइन 5 to 8. रेफरेंस सेम है. कॉन्टेक्स्ट है. द हॉर्स ऑफ द पोएट वॉन्डर्स व्हाई हिज मास्टर स्टॉप टू स्टे एट ए प्लेस with no house to take shelter in. Explanation. On one side of the poet sees a frozen lake. On the other side there is the snowy jungle. There is no farmhouse to give him shelter. His horse will also feel amazed if he tries to stop at such a chilly and snowy place with no house to save them from snow and chill. Next है ही गिफ्ट्स हिस्से लेकर ... डॉनी फ्लैक्स. स्टैंजा 3 लाइन 9 to 12. रेफरेंस सेम है. कॉन्टेक्स्ट है. इन दीज लाइन्स द पोएट डिस्क्राइब द एटीट्यूड ऑफ द हॉर्स. ही आल्सो डिस्क्राइब द साइलेंट एटमॉस्फेयर. एक्सप्लेनेशन. देयर आर हार्नर बेल विद द हॉर्स
He seeks them to warn the poet of some mistake in his decision. The horse does not like the poet's stoppage. There the atmosphere is silent. One can hear simply the motion of the soft air and the fall of soft snow fiber. नेक्स्ट है द बुड्स से लेकर बिफोर आई स्लीप स्टेंजा 4 लाइन 13 to 16. रेफरेंस सेम है. कॉन्टेक्स्ट द फॉरेस्ट इज चार्मिंग. इट अट्रैक्ट्स द पोएट टू स्टे देयर बट ही कैन नॉट डू सो. एक्सप्लेनेशन. द पोएट फाइंड्स द फॉरेस्ट ब्यूटीफुल. इट्स डार्कनेस एंड डेप्थ make it still more charming, yet the poet cannot stay there. He has given words to someone to reach there before he retires to sleep. The deeper sense is that one cannot stop while the journey of the life is going on. One will stay only when the destination of death arrives. Only then one will retire to sleep forever in one's graves. Thanks. Best of luck.